आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, चंद्रदेव आज राहु के साथ छठे भाव में रहेंगे। सुबह के समय राहु के नक्षत्र से उनका गोचर है, जबकि दोपहर के बाद गुरुदेव के नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर होगा। गुरु और शुक्र से पंचम नवम का संबंध चंद्रदेव का मेरे मित्रों बन रहा है। वहीं केतु की दृष्टि भी चंद्रदेव पर रहेगी। तो ये सब संकेत आज आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, यह जानेंगे आज कन्या राशि। आज रियल में कन्या राशि के 11 अगस्त के राशिफल में। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी मेरे मित्रों। सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:04 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:59 से 12:52 तक रहेगा मेरे मित्रों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार राहु काल सुबह 7:27 से 9:06 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दिशा शूल में आ रही है। देखिए मेरे मित्रों, आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। राहु के साथ है, केतु की दृष्टि भी चंद्र पर है। तो पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों की ही दृष्टियां चंद्रदेव पर पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिश्रित परिणाम के संकेत करता है। करियर व नौकरी में क्या ग्रह का संकेत है, आइए जानते हैं। ऑफिस के माहौल में अचानक से कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं। राहु की दृष्टि शुक्र और गुरु दोनों पर है, और चंद्र पर राहु और शुक्र की दृष्टि है, और गुरु पर भी है। तो यहाँ पर अचानक से कुछ परिवर्तन आपके जॉब में हो सकता है, आपके कार्यस्थल पर हो सकता है। सुबह शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो काम में तकनीकी, यदि आप तकनीकी जानते हैं, आप टेक्नीशियन है, यानी कि तकनीकी आपका काम है, या फिर रिसर्च आप कोई करते हैं, या फिर किसी तरह की कोई गूढ़ परियोजना पर आप काम कर रहे हैं, जैसे रिसर्च वगैरह होती है, तो इन चीजों में जहां तरक्की के संकेत मिलते हैं, वहीं व्यस्त रहने के भी संभावना जॉब में बन रही है। दोपहर बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है, इसमें चंद्रमा आ जाएंगे। तो दूरगामी प्रोजेक्ट्स पर आपका कहीं ना कहीं ध्यान जा सकता है, उसके लिए आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा मानसिक रूप से बेचैनी रह सकती है। क्या है कि राहु और चंद्र ग्रहण योग, ग्रहण दोष, पितृ दोष का निर्माण करते हैं, तो इसके कारण कभी कभी मन में बेचैनी महसूस की जा सकती है। देखिए, करोड़ों लोगों की कन्या राशि है, अब सबकी राशि पर ये इफेक्ट तो ऐसा संभव नहीं मेरे मित्र। ये एक संकेत मात्र है, जो गोचर में परिवर्तन होता है, यह संकेत मात्र होता है कि ऐसा संभव है, लेकिन या फिर ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत कुंडली ही आपके जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकती है। तो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी जानना चाहें तो विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं, तब जाकर के आप अच्छी तरीके से अपने विषय में जान पाएंगे। गुरु शुक्र की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर, तो वरिष्ठों से यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मार्गदर्शन, यदि आप पहले से किसी कठिन परिस्थिति में थे, उससे बाहर आपको निकाल सकता है। गुरु और शुक्र की दृष्टि को बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में शुभ दृष्टि मेरे मित्रों कहा गया है। तो कुल मिलाकर के वरिष्ठ जनों का सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद, ये आपके जॉब और करियर में तरक्की के संकेत मेरे मित्रों देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको अपने ऑफिस में अचानक से कोई बदलाव देखने को मिला है? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताइए। व्यापार में साझेदारी, 7वें भाव में शनि व नेपच्यून है मेरे मित्रों। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे आपकी कुछ विषय पर आज गंभीर वार्ता हो सकती है। यह समय पुराने मतभेदों को सुलझाने का संकेत दे रहा है। ये संकेत दे रहा है कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ इस गोचर के दौरान, यानी कि आज 11 अगस्त में कहीं ना कहीं संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। राहु और चंद्र के कारण प्रतिस्पर्धा व्यापार में आपकी बढ़ सकती है, खासकर यदि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, आप मेडिकल सेक्टर में हैं,
या फिर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिस्पर्धा बढ़ने के संकेत मिलते हैं। 10वें भाव में गुरु और शुक्र, यहाँ उच्च अधिकारियों या फिर बड़े क्लाइंट से कुछ लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र और गुरुदेव की दृष्टि और 10वें स्थान में शुक्र और गुरु के होने के कारण, गुरु के नक्षत्र से जब चंद्रमा का गोचर होता है मेरे मित्रों, तो ज्योतिष शास्त्र में इसको काफी अच्छा योग माना जाता है। प्रेम व रिश्ते, लव एंड रिलेशनशिप, प्रेम जीवन में गहराई वैसे तो आज दिखाई दे रही है ग्रह गोचर के अनुसार, लेकिन मेरे मित्रों आज आपको कमेंट्स करके बताना है, आज कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि मंगल देव भी आपके लगन में पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकार जताने की प्रवृत्ति आपके अंदर आज हो सकती है। क्या आप भी अपने प्रेम जीवन में ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि आपका पार्टनर कुछ अधिकार जमाने की कुछ इसके अंदर कुछ प्रवृत्ति आपने महसूस की है अभी फिलहाल के दिनों में? तो अपने अनुभव कमेंट्स में मेरे मित्रों बताइए। अब इस चीज को दूर करने का क्या उपाय है? तो मेरे मित्रों इसका एक बहुत हमारे पुराणों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक उपाय हो सकता है। क्या? एक काजल की डिब्बी लीजिएगा और उसको पीपल के वृक्ष की जड़ में शाम के समय दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच की जो भ्रम की स्थिति है या फिर अधिकार वाली स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको क्षीण होती हुई दिखाई देगी। राहु चंद्र का जो असर है तो भावनाओं में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की संभावनाओं को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच का जो संबंध है तो आज एक तरीके से देखा जाए तो आकर्षण की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां गुरु का ज्ञान है और शुक्र की आकर्षण शक्ति है चंद्र के पास। लेकिन वहीं राहु भ्रम पैदा कर रहा है। किस मामले में? हो सकता है कोई और आपको भाने लगे, अचानक से कोई अच्छा लगने लगे, ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने फील किया होगा। तो इस तरह की जब कंडीशंस बनती हैं ग्रह गोचर के आधार पर, तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील हमें हो सकता है। फील हो सकता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर राशिफल होता है और चंद्र हमारा मन है, तो मन को हम फील करते हैं, यानी कि भावनाओं को हम फील करते हैं। तो ऐसा कुछ आज फील हो सकता है, या फिर पति पत्नी के बीच ही एक नया आकर्षण उत्पन्न हो सकता है जो शायद पहले ना देखो। ऐसा होता है ना, एक व्यक्ति को हम रोज रोज देखते हैं लेकिन अचानक से नजर पड़ी और हमें लगा कि यार आज तो कुछ अलग से लग रहे हैं, आज कुछ नया है, तो एकदम से मन मोहित सा हो जाता है। तो उस तरह का कुछ गोचरीय प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज ऐसा कुछ हो सकता है कन्या राशि वालों के साथ दाम्पत्य जीवन में, कि अचानक से उन्हें अपने जीवन साथी में कुछ बहुत ही अच्छा सा महसूस हो सकता है। ये यदि आपको महसूस होता है मेरे मित्रों तो कमेंट्स में बताइए आपके अनुभव कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको फील हुआ, किस प्रकार से आपने इस चीज को महसूस किया। संतान व शिक्षा, छात्रों के लिए ग्रहण योग थोड़ा सा मानसिक दबाव का संकेत देता है। हो सकता है कि उनको स्कूल कॉलेज से भी वर्क मिले घर के लिए और कुछ घर के काम की जिम्मेदारियां भी उन पर आ जाए। मम्मी या पापा कह दे कि भाई आपको ये काम भी आज करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरे मित्रों, तो बच्चे को कभी कभी लगने लगता है कि यार स्कूल में भी पढ़ो, घर में भी पढ़ो और फिर घर के काम इत्यादि भी करो। तो इस तरह की कंडीशंस यदि होती हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है। आपको क्या करना है? आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेना है कि इस टाइम पर यह कार्य करना है, इस टाइम पर यह कार्य करना है। तो आपके लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है और आप फोकस कर सकते हो अपनी पढ़ाई पर मेरे मित्र। वहीं दोपहर बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो, तो देखिए यहाँ पर यदि आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते थे तो उसकी शुरुआत आज कर सकते हैं। छात्रों के लिए अच्छा समय हो। उच्च शिक्षा के लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना था, तो चीजें अप्लाई करनी थी, तो उसके लिए भी यह अच्छा संकेत हो सकता है। ऑनलाइन कोर्स कोई करना चाह रहे थे आप, तो उसके लिए भी यहाँ पर शुभ संकेत स्टूडेंट्स के लिए, विर्गो स्टूडेंट्स के लिए मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो 6th भाव में राहु और चंद्र, प्रतियोगी परीक्षा में आपको ऐसा लग सकता है कि यार अप्रत्याशित रूप से कुछ पैटर्न चेंज हो गया। आपको ऐसा लग सकता है कि यार जो आपने पढ़ा था वो शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब फील ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु और चंद्र है और केतु की दृष्टि है।
लेकिन उसी के साथ साथ आपका एक मन ये भी फील करेगा कि यार मैंने ये देखा तो है, मैंने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन मेरे को याद नहीं। तो इस कंडीशन में आपको उसकी शुरुआत नए तरीके से ना करके उसको एक रिवीजन के रूप में आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो पहले पढ़ा हुआ था वो तो याद आ ही जाएगा, बल्कि आपकी स्टडी उस पर और थोड़ी सी स्ट्रांग मेरे मित्रों हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, इसके पीछे का कारण लॉजिक है। गुरु और शुक्र की दृष्टि और दोपहर बाद ये स्थिति और स्ट्रांग होने के संकेत आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति के ही नक्षत्र से चंद्र का गोचर उस वक्त हो रहा है। मानसिक एकाग्रता जरूरी है, अंततः परिणाम आपके पक्ष में आने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, रणनीति बना करके यदि आप कार्य करेंगे तो सफलता के संकेत आपको अधिक मिल सकते हैं। रणनीति क्या हो सकती है, एक टाइम निर्धारित कीजिए कि इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम यह काम करना है। आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित होनी चाहिए। एक पेपर पर लिख लीजिए और उसको लिखने के बाद उसी की तरीके से अपने जीवन पर यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सफलता के संकेत अधिक मिलने के चांसेस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं, गुरुदेव ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। और वही राहु, यदि आप एकाग्रता को अपना लें और टाइम टू टाइम काम करने की आदत डाल लें तो यहाँ पर राहु भी आपको पॉजिटिवनेस दे सकता है। मेरे मित्रों, राहु को सब लोग बुरा कहते हैं, लेकिन भैया कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। गोचरीय स्थिति, आपकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, आपकी महादशा, उसमें अंतर प्रतंत्र, ये सब चीजें मायने रखते हैं। तभी तो कहते हैं कि यदि आपको किसी एक स्पष्ट नजरिए पर पहुंचना है मेरे मित्रों, तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन करें, तब आप अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जो संकेत देता है ना, ये संकेत गोचरीय संकेत होते हैं। ये संकेतात्मक राशिफल होता है कि इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। भाग्य यात्रा की बात करें, 9वें भाव में यूरेनस का होना, अचानक से कोई यात्रा का प्रोग्राम आपका बन सकता है। आध्यात्मिक स्थान पर जाने का कोई योग आपका बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरे मित्रों एक चीज है कि यात्रा पर जाने का प्रोग्राम अचानक से बनता है तो जाने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ी प्रोग्रामिंग करें, कहां पर जाना है, किस तरीके से रुकना है, किस तरीके से ठहरना है। ऐसा नहीं कि बस किसी मित्र ने कहा और चल दिए। यात्रा को एक प्रोग्राम के तहत आप, एक योजना के तहत आप करते हैं मेरे मित्रों, तो उसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना अधिक रहती है। अब यहाँ पर यूरेनस है तो ये कहीं ना कहीं आपको अचानक से होने वाली संभावनाओं से अवगत कराने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बुद्धि का यूज करते हैं या फिर स्मार्टनेस का यूज करते हैं, माइंड का यूज करते हैं मेरे मित्रों, तो वहां पर परिस्थितियां यदि किसी वजह से अपने पक्ष में ना हो और हम योजना बना लें तो उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि अभी यूरेनस 9वें भाव में ही रहने वाला है। शुक्र देव का गोचर 11वें भाव में अब जल्द ही होने वाला है। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए कई प्रकार से चेंज हो सकती हैं। तो आपको अभी से इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए कुछ होता है ना पहले से कि कुछ तैयारी करके रखते हैं, तो इस तरह की कुछ तैयारी आपको रखनी चाहिए मेरे मित्र। तो ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। धार्मिक गतिविधियों में आपका आज मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ खर्च बढ़ने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो बजट बना करके कार्य कीजिएगा, फिजूल खर्ची कुछ मत कीजिएगा मेरे मित्र। 11वें भाव में सूर्य और बुध वक्री अवस्था में है। तो मेरे मित्र, यदि आप निवेश आदि करते हैं तो सोच समझ करके कदम उठाएं, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के कदम उठाएं। अभी का समय निवेश के लिए गोचरीय स्थिति के अनुसार काफी शुभ नहीं दिखाई दे रहा। पुराने कुछ कॉम्पिटिटर्स आपके इस दौरान सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन मेरे मित्रों गुरुदेव की और शुक्रदेव की 9वीं दृष्टि है चंद्रदेव पर, तो यहाँ पर चांसेस आपके ही विजय के बनते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको कहते हैं ना कि आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है। आपको हर चीज को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसीज को निर्धारित करना है। पेट और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कुछ दिक्कत होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे सकती है मेरे मित्रों। तो पेट का ध्यान रखें, पाचन तंत्र का ध्यान रखें, घर का शुद्ध भोजन करें, सादा भोजन करें। एक तरीके से कहते हैं ना कि किसी चीज में मन सा ना लगना, या फिर एक कहते हैं ना कि मन को बहुत, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार मन बहुत अच्छा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमें
किस चीज की कमी सी महसूस हो रही है, हमें समझ नहीं आता क्या कमी सी महसूस हो रही है, तो इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं मन में कुछ खुशी की कमी सी लग रही है। तो इसको दूर करने के लिए जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको थोड़ी देर आज करने का प्रयास कीजिए। इससे वो जो कमी आप महसूस कर रहे थे उससे आप कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। कृषि की बात करें तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम में अचानक से कुछ रुकावट या बदलाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि शुक्र और गुरु पर राहु की दृष्टि है, वही मंगल से राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है। भूमि के कारक मंगल देव को माना गया है, तो अभी कुछ समय रुकना सही रहेगा ज्योतिष सलाह के अनुसार। बाकी किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के कोई कार्य जरूरी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ से परामर्श लीजिएगा मित्रों। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि आज के दिन हम क्या कर सकते हैं और किन चीजों से बच सकते हैं। काले तिल, उड़द की दाल और नीले फूल आज आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे वेद पुराण के अनुसार नीले पुष्प जब जल में प्रवाहित किए जाते हैं तो राहु की नकारात्मकता कम होती। वरिष्ठ जनों का सम्मान और आशीर्वाद लेने से बृहस्पति देव और भाग्य की स्थिति कुंडली में हमारे मजबूत होती हुई दिखाई देती है। यह ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शिव जी पर जलाभिषेक या फिर दुग्धाभिषेक करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का पाठ करना भी आज के दिन की शुभत्व में वृद्धि कर सकता है। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किससे वाद विवाद न करें और झूठे वायदे करने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई निवेश न करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। गुस्से पर नियंत्रण, शॉर्ट टेम्पर होना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को खुश रखने का प्रयास आपको आज करना चाहिए। मेरे मित्रों राशिफल की कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आदेश रख रहे हर कर्म।